मेरे पिया के रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी याद। आज भी लोग ये गीत अक्सर गुनगुनाते हैं। मशहूर एक्टर श्याम के साथ जिस पर ये गीत फिल्माया है, उस निगार सुल्ताना की कहानी मैं अनामिका सुनाने वाली हूँ आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज पर। निगार सुल्ताना को लोग उनके सहज अभिनय और गीत के तौर पर जानते हैं। 40 के दशक में कम अभिनेत्रियां थी जिन्होंने सफलता को देखा और निगार उनमें से एक अदाकारा रही हैं। निगार सुल्ताना का शुरुआती जीवन हैदराबाद में गुजरा। 21 जून 1932 को जन्मी निगार बचपन से लाड़ प्यार में पली हैं। उनके पिताजी निजाम आर्मी में एक अफसर थे। उनके पास इतनी शोहरत थी कि पिताजी ने निगार की पढ़ाई घर में ही करवाई। बाल उम्र से निगार ने फिल्मों में दिलचस्पी लेना शुरू की और इत्तेफाक से उनके पिताजी की पहचान कुछ फिल्म मेकरों के साथ भी थी। इसके चलते जब 1945 में जाने माने डायरेक्टर मोहन भावनानी रंगभूमि फिल्म का निर्माण कर रहे थे, तब साइड एक्ट्रेस के रूप में उन्होंने निगार को कास्ट किया। रंगभूमि एक क्राइम बेस्ड फिल्म थी जिसमें जगदीश मुख्य किरदार में थे। फिल्म तो सुपर हिट रही, पर निगार के अभिनय ने सभी का दिल जीत लिया। 1946 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तब निगार की उम्र मात्र 14 साल थी। फिल्म क्षेत्र में बढ़ती दिलचस्पी उन्हें मुंबई खींच लाई और यहीं से निगार ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। राज कपूर साहब की आग फिल्म से निगार ने चरित्र किरदार निभाना शुरू किए, पर कुछ फिल्में थी जिनमें निगार लीड कास्ट में दिखी, जैसे पतंगा, सुनहरे दिन, बाजार, दिल की बस्ती, शिकायत। आग फिल्म के बाद निगार की तारीफ शिकायत, बेला और बहार इन फिल्मों में सबसे ज्यादा हुई। सशक्त अभिनय के चलते निगार को नेगेटिव किरदार भी मिलने लगे, पर 1949 में पतंगा के रिलीज के बाद उन पर फिल्माए गीत ने हर एक का दिल जीत लिया। 40 के दशक में जब निगार एक सफल अभिनेत्री बन गई, तब उनकी शादी SM यूसुफ से हुई, पर शादी के तुरंत बाद उन्होंने पाकिस्तान शिफ्ट होने का फैसला लिया। पर निगार सुल्ताना को ये फैसला मंजूर नहीं था, जिसके चलते ये शादी टूट गई। फिर 1954 के बाद उनके जिंदगी में के आसिफ आए। के आसिफ की पहले से ही 2 शादियां हो गई थी, पर सामाजिक कारण के चलते निगार को आसिफ से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद निगार ने फिल्मों से थोड़ी दूरियां बना ली, पर 1954 की मिर्जा गालिब और 1958 की फिल्म यहूदी के साथ उनके अभिनय का जादू एक और बार दर्शकों को देखने को मिला। निगार ने शादी के बाद कम फिल्मों में काम किया, पर जिन्हें एक्टिंग में इतनी दिलचस्पी थी वो कैसे बिना फिल्मों के जी सकता है? इसका जवाब खोज पाना बेहद मुश्किल है, पर मुगले आजम फिल्म के बाद निगार सिर्फ 8 फिल्मों में दिखी, जिसमें मेरे हमदम, मेरे दोस्त ये सुपर हिट रही और 1986 की फिल्म जंबिश उनके जीवन की आखिरी फिल्म साबित हुई। आसिफ से उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम है हीना कौसर, जो 80 के दशक की एक जानी मानी अभिनेत्री थी। निगार जी का जीवन बहुत सारे पड़ाव से गुजरा, जिनमें उनका चरित्र किरदार को समय से पहले अपनाना सबसे गलत फैसला हो सकता है, क्योंकि मधुबाला सुरैया जैसी एक्ट्रेसेस सिर्फ लीड किरदार अपनाती थी। पर वही निगार जी ने भी अगर यही फैसला लिया होता तो शायद उनकी किस्मत कुछ और ही होती। अपने सहज अभिनय से 40 का दशक मशहूर करने वाली निगार जी का देहांत 21 अप्रैल 2000 को मुंबई में हुआ। तो मैं थी RJ अनामिका। मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।